मेरे प्रियजनों, आज हम अनिश्चित समय में जी रहे हैं। अर्थव्यवस्थाएं डगमगा रही है, नौकरियां अस्थिर है और लोगों के वादे आसानी से टूट जाते हैं। हमने अनगिनत बार मैं जिम्मेदारी लूंगा या मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा जैसे शब्द सुने हैं, लेकिन शायद ही कभी वे वादे पूरे होते हैं। हम एक वास्तव में भरोसेमंद, सुनिश्चित गारंटी के लिए तरसते हैं। एक पक्का वादा, जैसे बैंक द्वारा जारी किया गया एक गारंटीकृत चेक, जिसे प्रस्तुत करते ही तुरंत नकद में बदला जा सके। मत्ती का सुसमाचार हमें ठीक यही गारंटीकृत चेक दिखाता है। यीशु को दाऊद का पुत्र टेक्स्ट ह्यूयोस कहा जाता है। पद 1 यूनानी टेक्स्ट ह्यूयोस शब्द का अर्थ केवल एक जैविक पुत्र से अधिक है। यह एक कानूनी और वाचा का वारिस, सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी को संदर्भित करता है। यहूदियों के लिए वाक्यांश दाऊद का पुत्र टेक्स्ट ह्यूयोस वह आधिकारिक उपाधि थी जो वादा किए गए मसीहा की ओर इशारा करती थी। यह शब्द केवल वंश के प्रमाण से परे परमेश्वर की विश्वसनीयता को प्रकट करता है। बाबुल की बंधुआई के कारण दाऊद का राजवंश एक समय टूट गया था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी वाचा को नहीं भूला। हजारों वर्षों के इतिहास, अनगिनत युद्धों, बंधुआई के दौर और राज्यों के पतन के बावजूद उन्होंने उस वादे के धागे को नहीं छोड़ा और अंत में शिशु यीशु में उसे पूरा किया। आज कई बार हम महसूस करते हैं कि मेरे जीवन का वादा टूट गया है। जब सपने बिखर जाते हैं, रिश्ते नष्ट हो जाते हैं और भविष्य अनिश्चित हो जाता है, तो हम कभी कभी पूछते हैं, क्या परमेश्वर भी मुझे भूल गए? लेकिन यीशु, जो दाऊद के पुत्र के रूप में आए, हमें यह बताते हैं, परमेश्वर ने आपसे जो वादा किया है उसे वह कभी नहीं छोड़ेंगे। भले ही दुनिया टूट जाए और सब कुछ दृश्यमान टूटता हुआ प्रतीत हो, परमेश्वर उस वादे को एक अदृश्य धागे से जारी रखते हैं। दुनिया अनिश्चित है, इंसानों के वादे टूट सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा हमेशा के लिए अटल है। यीशु दाऊद के पुत्र के रूप में आए, हमारे सभी पापों को उठाया और हमें परमेश्वर के साथ मिलाप कराया। केवल उन पर विश्वास करने से हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। यदि आपने अभी तक यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो इस गारंटीकृत चेक को स्वीकार करें। तब परमेश्वर के सभी वादे आपके हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अनिश्चित संसार में अनंत आश्वासन प्राप्त करेंगे।